This news is brought to you by DDM International School, गोंदपुर बनेहरा, ऊना। दिव्यांगता किसी के लिए अभिशाप नहीं हो सकती, ये साबित किया है हरोली उपमंडल के तहत पड़ते भदसाली गांव के दिव्यांग किसान रमन कुमार ने। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर युवाओं और विशेष रूप से सामान्य लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और खेतीबाड़ी जैसे जटिल पेशे को अपनाया। रोचक बात यह है कि परंपरागत रूप से रासायनिक खेती करने वाले इस युवा ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और इसे पूरी तरह से अपनाकर न केवल खुद को इस कारोबार में स्थापित किया, अपितु अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है। तो मैं बचपन में 13-14 साल की जब आयु थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी एक टांग कट गई थी। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक ATM और BTM जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जैसे प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था। और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए हैं। मेरा नाम अंकुश कुमार शर्मा है। मैं ज़िला ऊना में ब्लॉक हरोली में खंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पर ब्लॉक में 2018 में हमने प्राकृतिक खेती किसानों के साथ शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 6 दिवसीय का प्रोग्राम जो हमारे हुई थी वो सुभाष पालेकर जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किया गया था, जिसमें हमारे किसानों ने उसके उपरांत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज दिन तक हम लगभग 2000 से अधिक हमारे जो किसान हैं इस खेती को हमारे ब्लॉक में अपना चुके हैं, जिसमें वो छोटे स्तर से लेकर अधिक 2 कनाल से लेकर 1-2 कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं, जिसमें हमारे प्रशिक्षित किसान उनको 2 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसमें ट्रेनिंग में उनको पूरी ट्रेनिंग जिसमें हम जीवामृत घन जीवामृत प्रैक्टिकली तौर पर सब उनको बनाकर वहाँ पे बताते हैं। इस खेती को अपनाकर किसानों की आमदन बढ़ी है, जिसमें हमारा जो सह फसल के तौर पर जैसे अगर वो गेहूँ लगाते हैं तो उसमें सह फसल के तौर पर चना या कोई दलहन फसल लगा रहे हैं, जिसके साथ वो एक फसल के साथ अपना खर्चे निकाल लेते हैं और दूसरा फसल उनको मुनाफा दे के जाती है, जिसमें उनकी लागत तो जो भी यूरिया है और केमिकल है उससे ना डालते हुए उनकी लागत कम हुई है और उसके कारण उनका मुनाफा अधिक से अधिक दुगना से ज़्यादा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान DDM इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनेहरा में नए सत्र 2023-24 हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से +2 कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स एवं कॉमर्स संकाय में विद्यार्थी घर बैठे ही दाखिला लेने हेतु ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं।
जबकि स्कूल कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर भी सुबह 8:30 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप नंबर 9411818568 एडमिशन हेतु रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम्स के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी लैब्स की साथ ई-लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से विद्यार्थियों के हुनर को तराशा जा रहा है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सकें। जबकि ई-लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और आउटडोर गेम्स एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक बन रही हैं। साथ ही आर्थिक रूप से गरीब विद्यार्थियों हेतु फीस पर डिस्काउंट की सुविधा भी उपलब्ध है।